ओम शांति। 28 अप्रैल 2025। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए भी नहीं देखो। मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो और देह को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न है, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? हम अपनी बुद्धि को क्लीन बना लें, प्योर बना लें, तो उसके लिए क्या एफर्ट है, क्या पुरुषार्थ करना है? और बाबा ने कहा जो क्लीन और प्योर बुद्धि है उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर दिया, देही अभिमानी यानी सोल कॉन्शियस बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती हैं वो देह को प्यार करते हैं, देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर हम अपनी बुद्धि को स्वच्छ और क्लीन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए देही अभिमानी स्थिति, आत्मिक स्थिति बहुत ज़रूरी है। उसी से ही धीरे धीरे बुद्धि का किचड़ा निकलता जाएगा, बुद्धि क्लीन होती जाएगी, विचारधाराएं बदलती जाएंगी। तो बाबा कहते और जो एक प्यार है वो एक परमात्मा के साथ जुड़ता जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि जंग लगी हुई सुई जब होती है तो वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करती है। तो उसी तरह से जब तक ये किचड़ा आत्मा के भीतर है तो उसके अंदर परमात्मा की याद, परमात्मा की बातें, उसका प्यार ये ठहर नहीं सकता। इसीलिए बाबा ने कहा जितना आत्मिक स्थिति पक्की होती जाएगी उतना उतना बाप के साथ प्यार बढ़ता जाएगा। बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती हैं उनका क्या होगा? वो देह से प्यार करेंगे और देह को श्रृंगारते रहेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है, शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है। किसी भी देहधारी को अपना आधार, सपोर्ट, डिपेंडेंसी नहीं बनानी है, शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। मतलब जितने भी लेबल्स हैं हमारे जीवन में, क्योंकि आत्मा का खुद का कुछ नहीं है इस दुनिया के अंदर, ना आत्मा का ये शरीर है, ना आत्मा को जो ये रिश्ते मिले, ना आत्मा के वो हैं। आत्मा किसी भी चीज़ के लिए क्लेम नहीं कर सकती कि मेरा अस्तित्व इस चीज़ के साथ है, क्योंकि आत्मा एक ऊर्जा है जो अकेले इस यात्रा पर निकली है और जो अकेले ही इस यात्रा को करके जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये फैक्ट याद रहना चाहिए और किसी को भी अपना आधार, अपनी खुशी का आधार हम नहीं बनाएं। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना, शरीरों से प्रीत नहीं रखना। इसका सिर्फ मतलब इतना है कि हम उन लेबल्स के साथ में अटैच ना हों, हम उन रिश्तों के साथ अटैच होकर के वो एक्सपेक्टेशंस को पैदा ना करें, लेकिन एक रियलिटी के साथ चलें कि मैं आत्मा अपनी यात्रा पर, ये आत्मा अपनी यात्रा पर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए, सब कर्म करते हुए कुछ एक स्मृतियों को स्मृति में रखकर हमें चलना है। दूसरा, याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसी की तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहता है। तो ये सारा चार्ट बाबा ने कहा ये सारी चेकिंग है हम सब की कि चार्ट का शौक बाबा ने कहा रखना है, सुस्त नहीं बनना है। तो उसमें चेकिंग करनी है कि हम क्या करते हैं, क्या हमें करना चाहिए, कहाँ हम अपना समय वेस्ट करते हैं। वरदान, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा हल्के और सफल भव। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल। हम सभी बच्चों को अपने शरीर निर्वाह करने के लिए और आत्म निर्वाह करने के लिए डबल सेवा मिली है।
जैसे कि शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें कमाना पड़ता है, रोटी कपड़ा मकान ये ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि घर पे एक जगह बैठ जाएंगे कोई दे देगा खाने को, नहीं, कमाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, इंटरेक्शन करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते शरीर भी निर्वाह करना है, लेकिन निर्वाह माना कि आत्मा की शक्ति को भी बढ़ाना है। तो बाबा कहते ये 2 सेवाएं मिली हुई हैं, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का और शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यहाँ गड़बड़ हो जाती है, हम एक तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं, एक तरफ ज़्यादा हमारा फोकस चला जाता है। तो बाबा कहते समय भी दोनों तरफ सेम दो और दोनों तरफ शक्तियाँ भी और अटेंशन भी सेम। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं ट्रस्टी हैं। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। जैसे ही हम किसी भी चीज़ में ट्रैप हो जाते हैं, किसी भी एक तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं तो उसमें ट्रैप हो जाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं, कई बार कहते हैं हम तो गृहस्थी हैं, तो फिर उसी तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा ट्रस्टी शब्द रखो कि मेरा कुछ नहीं है, आई एम हियर एज अ मीडियम, एज एन इंस्ट्रूमेंट, मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। स्लोगन, फर्स्ट डिवीज़न में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। अगर फर्स्ट डिवीज़न में आना है तो कर्मेंद्रिय जीत और माया जीत बनना है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आपकी शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं। ऐसे कंबाइंड रूप में रहो। इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा पक्का याद रखो। तो बाबा ने कहा कि कंबाइंड रूप हमेशा शिव और शक्ति, तो इसमें हमें बाबा ने कहा इसमें अलग नहीं बनना है, लेकिन कंबाइंड रूप में बनना है, तभी सहज योगी बन पाएंगे। योग भी नहीं लगाना, बाबा कहते स्वतः ही सहज योगी। ओम शांति।